ये रहा आपका जीआईसी का प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र 2021 का, 19 सितंबर 2021 को ये आपकी परीक्षा अभी भी हुई है। और इसकी हम डिटेल्ड आंसर की देखेंगे ताकि गोइंग फॉरवर्ड अगर भविष्य में आप में से कोई भी यूपी का कोई एग्जाम देता है तो उसको इससे मैक्सिमम फायदा पहुंच सके। तो आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा और हो सके तो नोट्स बना लीजिए। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न कहता है सौर ऊर्जा का कारण है। तो सौर ऊर्जा का कारण होता है आपका नाभिकीय संलयन, प्रतिक्रिया या अभिक्रिया। और अगर हम बात करें परमाणु ऊर्जा का कारण तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है विखंडन, अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी होता है संलयन, अभिक्रिया। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? मतलब ऐसी भूमि में उग सकती है जहां पे लवण की मात्रा ज्यादा है, सॉल्ट की क्वांटिटी ज्यादा है, नमक ज्यादा है, तो ये होती है आपकी चुकंदर। प्रश्न संख्या 3, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत है? तो देखिए ये कितना प्रतिशत बैठेगा, लगभग उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 2,40,000 वर्ग किलोमीटर। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये है 32 लाख वर्ग किलोमीटर। कह सकता है 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, तो इसको आप अगर परसेंटेज में बदलेंगे इंटू 100 करके तो ये लगभग 7% आ जाएगा। इतनी कैलकुलेशन और इतनी लिखावट का हमारा मकसद ये है कि आपको ये पॉइंट हमेशा के लिए याद हो जाए। देखिए प्रश्न संख्या 4 कहता है निम्न में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो ये क्षेत्र होता है आपका ऊंचाई वाले ऊपरी क्षेत्र। प्रश्न संख्या 5, पारिस्थितिकीय तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई? तो ये दी गई थी एजी टांसले के द्वारा। प्रश्न संख्या 6, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? तो ये मुगल बादशाह था शाह आलम, जिसको बक्सर की लड़ाई के बाद पेंशन दी गई थी। उसके बाद बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न की, निम्न में से कौन सा भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? तो ये नहीं है आपका ग्रामीण उद्योग। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? प्रश्न संख्या 8 देखेंगे तो ये होता है आपका केंद्रीय वित्त मंत्री। तो फिलहाल कौन हो गए? निर्मला निर्मला सीतारमन जी। 9 नंबर देखिए, भारत में बैंक में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्न में से किस समिति का गठन किया गया था? तो ये कमेटी थी आपकी गोईपोरिया कमेटी। और इसके अलावा अगर हम बाकी कमेटीज की बात करें तो चलाइए कमेटी आपकी बनी थी टैक्स रिफॉर्म्स के लिए, और इसी के रिकमेंडेशन के आधार पर सर्विस टैक्स सेवा कर लगाया गया था। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट की बात है ये, तब लगा था। उसके बाद हम बात करें वर्मा कमेटी की तो देखिए वर्मा कमेटी हमारी बनी थी 2012 में, दिसंबर 2012 में, निर्भया रेप एंड मर्डर कांड के बाद, वुमेन सेफ्टी पे। और तीसरी हमारी चक्रवर्ती कमेटी अगर हम बात करें तो ये चक्रवर्ती कमेटी बनी थी 1982 में, और मौद्रिक सुधारों पर ये बनी थी, मौद्रिक सुधारों के लिए। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2016 में। उसके बाद प्रश्न संख्या 11, असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई किसके द्वारा? ऑक्सफैम के द्वारा। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, उनमें से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? तो ये था आपका फिरोज शाह तुगलक, अंतिम तुगलक शासक। और वैसे तो तुगलक को काफी कट्टरपंथी विचारों वाला माना गया है, लेकिन इसके कई कार्य ऐसे हैं जो उल्लेखनीय हैं, जिनमें एक तो यही हो गया अमानवीय दंड का बंद करना, और दूसरा नहरों का बड़े पैमाने पर जाल बिछाना, इसका एक बहुत उल्लेखनीय काम है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13 कहता है हड़प्पा पुरास्थल बनावली किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये आपकी रंगोई नदी। अच्छा, है कहाँ पे बनावली? कोई कमेंट करके बता सकता है? इस पे भी प्रश्न आता है। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर था? तो ये था आपका नोएडा। 15 नंबर, निम्न में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जाति जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती? तो इसके बारे में हमें क्लैरिटी नहीं है, इसलिए हम आपको इसका आंसर नहीं बताएंगे। आपको अगर क्लैरिटी है तो आप इसको कमेंट करके बता दें। प्रश्न संख्या 16, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था? देखिए सबसे ज्यादा मतभेद सुभाष चंद्र बोस के महात्मा गांधी से माने गए हैं, लेकिन ये जो है बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देते थे सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को, और इन्हीं के कहने पर, चित्तरंजन दास और एम के गांधी के कहने पर इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की थी। और इन्होंने इस बात का सबूत बाद में 1944 में जब रेडियो संदेश से देश को संबोधित किया था रेडियो पर, तब भी महात्मा गांधी को इन्होंने बापू कह करके बुलाया था, तो ये इतना सम्मान भी करते थे महात्मा गांधी का। नेक्स्ट देखिए 17, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो गार्डर वाला जो पावर प्लांट है ये आपका थर्मल पावर प्लांट एमपी का है, ना कि आंध्र प्रदेश का। ये आपका आंसर बनेगा, बाकी सब सही है, सुमेलित है। 18 नंबर, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन के लिए निलंबित कर सकती है? तो ये कर सकती है, विलंबित कर सकती है, सॉरी, 14 दिन के लिए।
और 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। 20 नंबर, आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया? तो ये थी 14 बैंक। 21 नंबर, वर्ष 2021-22 में संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा एक उनमें सम्मिलित नहीं है? तो ये आपका गांव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, ऑप्शन बी आपका आंसर बनेगा इसमें। 22 नंबर, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्न में से किस स्थान या जनपद में स्थित है? तो ये आपका मथुरा जनपद में। और एक और सवाल इसी से मिलता जुलता आता है, वो है आपका क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर, इस पे सवाल आता है, वो है आपका लखनऊ में। 23 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है असम, यहाँ पे जो राज्यसभा की सीटें हैं वो है 7। और प्रश्न के 24 आप देखेंगे, निम्न में से कौन हड़प्पा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ये है आपका देसलपुर। 25 नंबर प्रश्न, 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे आपके सी रंगराजन, जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। 26 नंबर, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक रिलेशनशिप है, और आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं, ये क्योंकि प्रिंट भी धुंधला है। तो यहाँ से आप यहाँ पे देखिए 3 गुना किया गया है प्लस 2 ऐड कर दिया गया है, ऐसे ही यहाँ पे इसके सामने वाले में भी ऐसे ही हो रहा है। 26 के सामने 80 भी ऐसे ही आएगा, और 6 के सामने फिर 6 इंटू 3 प्लस 2 20 आ जाएगा। हर जगह वही प्रोसेस दोहराया गया है, 3 गुना किया गया है और 2 प्लस किया गया है। प्रश्न के 27, बाणभट्ट ने हर क्षेत्र में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? तो ये मौर्यकालीन शासक था बृहद्रथ, और बृहद्रथ मौर्यकाल का अंतिम शासक था मौर्य वंश का। उसके बाद प्रश्न के 28 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और फिर सही कूट का पता करना है। तो देखिए लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? इटाबिरा। तो पहले का 4 हो जाएगा, 1 का 4। बॉक्साइट कहाँ पे पाया जाता है? तो बॉक्साइट पाया जाता है वाइपा, ऑस्ट्रेलिया में है ये। और हम बात करें तांबे की, तो ये सडबरी, ये कहाँ पे है? ये कनाडा में है। और बचता है हमारे पास तांबा, सॉरी मैग्नीज, मैग्नीज चिगातुरा। तो पहले का 4, चौथे का 1। देखिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है? पहले का 4 चौथे का 1। तो पहले का 4 चौथा 1 बन रहा है आपका बी में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 पे। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता था? तो ये था आपका जौनपुर। और अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 30 की, निम्न में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो ये आपका जैता, ऑप्शन कौन सा सही है? डी। आगे बात करते हैं, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का राजा कौन था? तो ये था आपका राज्यपाल। 32 नंबर, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रिले खेती। और 33 नंबर देखिए, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो ये आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर, और ये है कहाँ पे? ये है आपका ललितपुर में। प्रश्न संख्या 34, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? तो ये आपका अनुच्छेद 165। प्रश्न संख्या 35, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के लिए के अनुसार जोड़ा गया। तो ये सिफारिश दी थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। इसके अलावा सहकार्य कमेटी जो थी वो आपकी केंद्र राज्य संबंधों पर अपनी सिफारिश दे चुकी थी। और यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता आया है, वो है आपका कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। 36 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? तो ये है आपका 43A, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा आपका। 37 नंबर देखेंगे, 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तिरोध सिंह ने किया था। बिरसा मुंडा ने कौन से विद्रोह का नेतृत्व किया था 1899 में? ये कमेंट करके बताइए जरा। 38 नंबर, शब्दों के विषम युग्म को आप पहचानिए। तो देखिए यहाँ पे पानी से ऑक्सीजन बन सकती है, दूध से मक्खन बन सकता है, शराब अंगूर से बन सकती है, लेकिन मृत्यु से रोग नहीं बनता। तो ये आपका मिसमैच हो जाएगा। 39 नंबर देखेंगे, निम्न से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? तो ये है आपका जाम्बिया। अब बात करते हैं 40 नंबर प्रश्न की। तो भारत में म्यूचुअल फंड को निम्न में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? तो ये संस्था है आपकी सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। और ये बनी कब थी? 1992 में। इस समय मतलब कुछ दिन पहले ही एक घोटाला हुआ था शेयर मार्केट में, जिसको कहा गया हर्षद मेहता घोटाला।
तो उसके बाद सेबी का गठन किया गया था। इसके अलावा इसका एक महत्वपूर्ण काम है, जो स्टॉक एक्सचेंज है हमारे शेयर मार्केट, उनको भी नियंत्रित करने का काम इसी का है। तो ये होगा सभी 40 प्रश्न आपके, और हमने काफी विस्तार में इनके आंसर को देखा है। होपफुली ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे गोइंग फॉरवर्ड, आप कोई भी XYZ एग्जाम दे रहे हैं, स्पेशली यूपी में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।